गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 1 भौगोलिक खोजें हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज हम कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। वास्को ड गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किस वर्ष किया गया था? 1492 ईस्वी में। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? अरबों से। उत्माशा अंतरिक्ष यानी कैप्स ऑफ गुड होप, इंग्लिश में उत्माशा अंतरिक्ष को कैप्स ऑफ गुड होप कहा जाता है, की खोज किसने की थी? डियाज बार्थोलोम्यू। कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई थी? तो 1420 ईस्वी में। यहाँ पर स्पीच छूट गया है, आप लोग दे दीजिएगा नोट डाउन में फेयर में। ठीक है। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलन। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? कैप्टन कुक ने। उसके बाद है कोलंबस ने अमेरिका के निवासियों को क्या कहा? रेड इंडियन। भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या क्या हैं? तो व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, वाणिज्यवाद का विकास, दास व्यापार का विकास, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, भारतीयों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। उसका नीचे दिए गए कथनों जो सही है उनके सामने सही और जो गलत है उनके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आपका ट्रू फॉल्स है, आप लोग इसे सही गलत कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। तो भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो भारत आने में अब्दुल मजीद भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। अब्दुल मजीद जो थे वे वास्को डी गामा को भारत आने में मदद की। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? सर जॉन और सेबेस्टियन कैवेट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्माशा अंतरिक्ष है। 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। 1453 ईस्वी में कस्तूनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? 1453 ईस्वी में कस्तूनतुनिया पर तुर्कों ने आधिपत्य जमाया। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। उसके बाद है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? मध्यकाल यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा गया है कि यह काल सावंती प्रवृत्ति का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अतिलप मतलब कम था और अंधविश्वास से युक्त था। उसके बाद आगे है भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो इस काल में नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया, जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गई। इस सभी का बड़ा ही योगदान रहा। इन्हीं सब के योगदान से भौगोलिक खोजें हुई। भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो देखिए, भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। चौथा क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? तो भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी हैं, से स्पष्ट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। भौगोलिक खोजों ने पहले समाज और अंधविश्वास से युक्त अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। सारे देश सिमट कर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीकरण के द्वारा हुआ। अतः विश्व के मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हो गए। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न, भौगोलिक खोज का क्या तात्पर्य है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। तो विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से। इन्हीं क्षेत्रों की समुद्री मार्ग द्वारा खोजें हुई या समुद्री यात्रा से इन नए नए देशों का पता लगा, जिसे भौगोलिक खोज कहते हैं। भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियां कम हो गई। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से अलग थी, परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। यूरोप वालों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। इसके कारण लोगों में आपसी भेद, मतभेद, दोनों तरह की भावनाओं का विकास हुआ। फलतः इसी प्रकार की दूरियां कम हुई। उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के कारण की व्याख्या करें। तो बच्चों ये आपका लंबा क्वेश्चन आंसर है इसका, आप लोग इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है ना, ये देख लीजिए, ठीक है, पॉज करके। बहुत लंबा क्वेश्चन है। उसके बाद ये तीसरा है, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व देख लीजिए, उसको क्लियर से देख लीजिए। ये आपका दूसरा का यहाँ से लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है इसका, इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय है, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और यहाँ बता दें कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। यहाँ से यहाँ तक है आपका क्वेश्चन, देख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर है, लंबा है ना। उसके बाद आपका फिर ये रहा, देखिए अच्छे से, ठीक है। हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। खाली स्थान, रिक्त स्थान, सभी ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा, है ना। और कल हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और इसके प्रश्न उत्तर को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हमें इजाज़त दीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो।